अच्छा साहब, महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। जी। भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह ने तो सारे घोड़े खोल दिए हैं। ता- तमाम पार्टियों के सांसदों को जोड़ तोड़ करके अपने पाले में लाने की जो कोशिश चल रही है और लगातार उसको बढ़त बनाने की फिराक में है। और उसी कड़ी में एनसीपी के 8 सांसदों पे भी डोरा डाला जा रहा था। लेकिन कांग्रेस के विजय एक पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने विजय वेट्टीवार उन्होंने एक बयान दे दिया कि पूरी एनसीपी, शरद पवार गुट वाली जो एनसीपी है, वो पूरी की पूरी कांग्रेस में मर्ज होने जा रही है। तो अब ऐसी कंडीशन में जो ये मुहिम चला रहे थे खरीद फरोख्त वाली सांसदों की, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, इस पे कहीं ना कहीं ब्रेक लगता नजर आ रहा है। और इसको लेके राहुल गांधी ने भी हरी झंडी दे दी, जो मर्ज होने जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो है, बात है, और बहुत ही, चूंकि ये बात एनसीपी से अभी बात शुरू हुई, लेकिन सबसे पहले ये बात जो शुरू हुई वो शुरू हुई टीएमसी से। और जरा सा डिले करने से देखिए नुकसान क्या हुआ कि एक ब्रेकअवे ग्रुप अलग बन गया। और आज टीएमसी चाहते हुए भी विलय कांग्रेस में नहीं कर पाई। अगर कर पाती तो कम से कम ये इतने पार्लियामेंट मेंबर सेव होते, जो छोड़ता उसकी मेंबरशिप चली जाती। जी। तो डिले कभी कभी जो है, ओवर कॉन्फिडेंस और डिले अभी जी। भी। शरद पवार को तो खैर अब बहुत एज हो गई, उनके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन सुप्रिया सुले अभी भी तय नहीं कर पा रही हैं कि अगर ताखिर कर दी बीजेपी के लिए, अगर आपने डिले कर दिया, तो कांग्रेस का इतिहास रहा है, हुकूमत बनाते बनाते हुकूमत नहीं बना पाई, विलय कराते कराते मालूम हो जो है विलय तो हुआ, लेकिन अजीत पवार के गुट में हो गया। तो ये सबसे अहम बात है कि अगर वाकई ऐसा कुछ है तो इसमें इतने मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी है। जब तक आप बैठ के सोचेंगे, मालूम है उसके पहले एक ग्रुप ब्रेक हो गया और जाके ओरिजिनल एनसीपी में जाके अजीत पवार वाली में मिल गया। तो जी। सबसे बड़ा मसला इस बात का है। अभी दो तरह के वर्जन आ रहे हैं। कुछ नेता कह रहे हैं कि साहब वो हमारी जो महाराष्ट्र इकाई है उसके अंदर हम लोगों ने तय कर चुके हैं, दिल्ली में फाइनल डिसीजन होना है, ऑफिशियल कोई बयानबाजी है नहीं। सुप्रिया सुले कहती है कि अभी जो है इस पे हमने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया। तो इतनी उपापोह की स्थिति में, चूंकि सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं तो करेंगी, हमको बड़ी बेचैनी होने लगती है और हम उसी अंदाज से चाहते हैं कोई बात करना जो हम सोच रहे हैं कि बढ़िया लग रही है हमको। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जो सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं या कहीं वायरल हो रही हैं, जी। उसमें सच्चाई से कहीं ज्यादा इस बात पे जोर है कि हम चाह रहे हैं कि ऐसा ना होने पाए और बीजेपी तोड़ने ना पाए, बल्कि ये कांग्रेस का हिस्सा बन जाए। लेकिन जिनको करना है उनकी बातों में दम मुझे अभी नजर नहीं आ रही। अब बाकी आप भाई, आप एंकर है, हर टाइम अपडेट रहते हैं, मिनट टू मिनट खबर आपके पास होती है, आप कांग्रेस हाईकमान के लोगों से भी आपका राब्ता रहता है, हो सकता है मुझसे ज्यादा आप अपडेटेड हो। लेकिन जितना मुझे नजर आ रहा है उतना देखने में मुझे ये लगता है कि अगर यही डिले इन्होंने अपनाया तो हो सकता है इनके हाथ से गेम निकल जाए और बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो जाए। ये 360 को लेके इतना उतावलापन भाजपा के अंदर क्यों मचा हुआ है? क्यों, क्या साधना चाह रहे हैं? उनको लगता है कि बहुत से ऐसे बिल्स जहां कुछ जो टू थर्ड मेजोरिटी से ही पास होने हैं, उसके लिए जरूरी उनको नंबर लाना। क्योंकि सिंपल मेजोरिटी से जो बिल पास होने वो तो पास करा लेंगे, कुछ लोग एब्सटॉन कर जाएंगे, कुछ लोग बचेंगे, उनकी सिंपल मेजोरिटी। लेकिन जब जब टू थर्ड मेजोरिटी की बात आती है, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात आती है, वहां पर जी। आपको टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए। और जब टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए, उनकी मेजोरिटी है ही नहीं। मेजोरिटी को पूरा करने के लिए जो भी तरीकेकार है वो अपना रहे हैं। उनको आगे बहुत से काम करने हैं अगले 2 सालों में। अभी तो कुछ आपको दिखलाई पड़ रहा है, डिलिमिटेशन तो एक समझिए उसका मुखौटा है। उसके बाद तमाम ऐसी चीज आएंगे, नागरिकता को लेके, दूसरे तमाम चीजों को लेके, ये एक एक कदम उठाते चले जाएंगे। 29 तक इनके पास करने के लिए बहुत है। बस एक ही चीज इनके पास है कि अभी जो 30-40 सीटें इनकी शॉर्ट हो रही हैं, वो इनको ये दिमाग में है किसी भी तरह से हम पूरा कर लें। अब अगर ये अपोजिशन के लोग सचेत और सतर्क हैं, तब तो कोई टेंशन की बात नहीं, ये रोक ले जाएंगे। वरना वही होगा जो बीजेपी चाह रही है। नहीं, जैसे इनका ज्यादातर मैंने देखा कि जो बड़े बड़े मुद्दे थे, राम मंदिर मुद्दा था, धारा 370 था, ट्रिपल ट्रिपल तलाक का मामला था, और अभी वक्त बिल, ये सब तो ज्यादातर तो इन्होंने उसको अचीव कर लिया। अब जो 360 के पीछे पड़ गए, कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं क्या? ये मतलब कुछ कुछ ऐसा होने मोदी जी से मोदी जी आजीवन कैसे रहेंगे भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति?
ये मोदी बात। जी कैसे कह देंगे साहब अब इलेक्शन की जरूरत नहीं है, या इलेक्शन होगा तो फॉर द नेम सेक होगा। अपने आप को राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया मोदी जी ने, तो क्या करेंगे आप? पुतिन की तरह जो है इलेक्शन तो होगा, लेकिन इलेक्शन कैसे होगा यार सबको मालूम है। तो अभी देखिए बीजेपी का एक एम ये है कि अब हम अगर सत्ता में पहुंच गए और 240 का झटका उसको पिछले चुनाव में इतना बड़ा लगा है कि अब वो इस तरह की कोई भी गलती करने के मूड में नहीं है। नहीं, अगर सही तरीके से आएगी तो उसके बाद दूसरे तरीके हैं अपने नंबर्स पूरे करने के लिए। वो चाह रहे हैं इतना अपोजिशन को क्रश कर दो कि बचे ही कुछ ना इनके पास। और डिलिमिटेशन से सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि जब सीटें 800 हो जाएंगी, 850 हो जाएंगी, तो उसके बाद इनको आराम के साथ जो है 2/3 मेजॉरिटी ये ले लेंगे, 600 सीटें मिल जाएंगी इनको, क्योंकि उसी हिसाब से डिलिमिटेशन होगा इनका। तो तो इनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। भविष्य के इसी बड़े खतरे को भांप लिया क्या राहुल गांधी ने? राहुल गांधी के भापने से क्या होता? ये ऐसे भाप लिया कि इनके नेता अभी बोल नहीं रहे और नीचे वाले नेता बताना शुरू कर दिया। ये भाप रहे हैं या उसमें स्लीपर सेल बैठे हो जो बता रहे हैं भाजपा को कि तुम सतर्क हो जाओ। नाना पटोले। हमको तो दूसरी चीज नजर आ रही है कि हमारे यहाँ ये बात चल रही है, अगर तोड़ना फोड़ना तोड़ लो, वरना हमारे नेता से बात चल रही है। ये कोई बात होती है? ये सब तो दो नेताओं के बीच का डिसीजन था, उसमें इतनी लंबी चौड़ी कि 8 आदमी को लेना है, उसमें बैठ के दुनिया भर की बात क्या करना। दूसरी बात, अभी तो मुझे ये लगता है कि जो 8 हैं कहीं उसमें बगावत ना हो जाए, तो कहेंगे नहीं हमको नहीं शामिल करना, आप वो सही पहले किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाए वो। अर्षद भाई सही कह रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस के अंदर भी अंदर खाने में बहुत ज्यादा भीतरघात चल रही है। यही मैं कह रहा हूं। अभी इन्हीं 8 में से 5 अपना ग्रुप बना के अलग हो जाए, क्या करोगे आप? उनको तो 1 घंटा लगेगा ना करते हुए, आप विलय करते रहिए नेशनल लेवल पे। सही है। तो अब इसमें विनर वो होगा जो फैसला पहले लेगा, और कांग्रेस की तारीफ रही है कि फैसले सब देर में लेती है। फैसला लेने में इतनी देरी होती गई कि गोवा में लोग जाते हैं और वहां सरकार बन गई। इसीलिए कह रहा हूं, गोवा में याद करें दिग्विजय सिंह को, बैठे अपना खाली रिजल्ट पॉलिटिक्स कर रहे थे और बीजेपी इनके नीचे से लेके चली गई। हाँ, लेके चली गई। ये तो कमी है, एक राहुल गांधी अकेले क्या करेंगे? संविधान की किताब लेके। और अगर कुछ होना है तो इसमें खाली राहुल गांधी को सीरियस नहीं होना, इसमें सुप्रिया सुले को भी सोचना चाहिए। सुप्रिया सुले शरद पवार नहीं है। जी जी जी। शरद पवार की पोजीशन दूसरी थी। शरद पवार के यहाँ सेलिब्रिटी नहीं आते थे। शरद पवार के यहाँ जब कोई फंक्शन होता था तो गांव ग्रामीण लोग आते थे। सुप्रिया सुले वगैरह भी सब ऊपर की राजनीति कर रही है। अभी महाराष्ट्र, इनको तो अगर अपने आप अस्तित्व को बचाए रखना है, देखिए अगर अजीत पवार होते, जिंदा होते, हयात होते, तो कोई फर्क नहीं था। आप अपनी दूसरी पार्टी में मर्ज कर जाते, कोई बात नहीं थी, बल्कि बात भी चल रही थी। लेकिन अभी क्या हो गया, सुमित्रा पवार टोटली बीजेपी के अंडर कंट्रोल्ड है। जो शाह साहब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे चलना है। नहीं, अभी अभी उनकी बिटिया की शादी थी महाराष्ट्र में, काफी जमावड़ा हुआ था। तमाम हर पार्टी के नेता वहां इकट्ठा हुए थे। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी भी गए थे अपने परिवार के साथ। कुछ वहां जमीन तैयार हो रही है क्या एक एक विपक्षियों को इकट्ठा करने में? नहीं, ये तो सब परेशान हाल लोग हैं। जब कहीं कुछ होता है तो इकट्ठा हो जाते हैं, उसको एक दूसरे को गाली बकना शुरू करते हैं। आप देखिए, एक तरफ ये सब करेंगे, एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे बर्थडे की, दूसरी तरफ इन्हीं की पार्टी के नेता कहेंगे नहीं साहब हमको तो 7 सीटें लड़ना है, हमें तो पूरे प्रदेश में आधी सीट चाहिए। तो वक्त से पहले ये बयान देते हैं कंट्रोल किसी का है नहीं, कंट्रोल किसी का है नहीं। अशरफ साहब, एक सवाल। ये सब ऐसे मौके पे इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उसमें पायदारी नहीं। जी, एक सवाल अशरफ साहब, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। अगर 360 का, जो कि अभी मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के पास 319-20 सांसद, 40 सांसद की और व्यवस्था उनको करनी है। मान लिया 8 सांसद इनके हो भी जाते हैं या मान लिया ना भी होते हैं, क्या अगला लक्ष्य, मतलब एक बड़ा टारगेट कौन पार्टी हो सकती है जो लगता है कि उसकी भरपाई एक ही जगह से हो सकती है? नहीं, यही टारगेट है। अगर समाजवादी पार्टी में वो काम कर ले गए तो उनका एम पूरा है। उनके पास लगभग 320 के आसपास हो चुके हैं। और 37 सांसदों में मैंने देखा जो थोड़ा मोड़ा लग रहा है कि वो उसमें 24 सांसद उनके आ भी सकते हैं पाले में, कुछ ऐसे भी। उसमें 5 है घर वाले। हाँ, वो छोड़ मियाँ भाई में भी हम 2 या 3 की बात करेंगे जो नहीं जाएंगे, बाकी 1-2 मियाँ भाई गए कि नहीं गए?
टीएमसी के यूसुफ पठान गए। ठीक है। हाँ। अगर 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया मिलेगा तो ये कहेंगे हो गए राजनीति बहुत कर लिया, ये टेनोर तो पार्लियामेंट का ही होगा, देखा जाएगा। तो हाँ, अखिलेश यादव को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर वाकई उस समय उन्होंने लेने की कोशिश कर ली तो फिर बचाना इतना आसान नहीं है। अब यही तो इम्तिहान अखिलेश यादव का है, कितने बड़े नेता आप कैसे बचा के ले जाते हैं अपने आप को। नहीं, मूल सवाल पे आते हैं अरशद भाई, जहां से मुद्दे को उठाया गया था कि एनसीपी और कांग्रेस की विचारधारा करीब करीब मेल खाती है, मिलती जुलती है। हाँ 100%। उसके बावजूद अभी अड़चन क्या आ रही है? अगर मतलब कोई अड़चन नहीं, कोई अड़चन नहीं। ये सब इतने लतीफ हैं, ये फैसले लेने में कई दिन लगाते हैं। एक मुख्यमंत्री बनाएंगे उसमें हम 14 दिन लगाएंगे। ये किसी की ये इनके टेम्परामेंट की बात है। आपको बीजेपी से लड़ना है तो आपको त्वरित डिसीजन लेना है। अगर लग रहा है कि बीजेपी पार्टी तोड़ रही है तो इतना लंबा चौड़ा टाइम क्यों है? अरे एक विचारधारा, पहले भी पार्टी एक हुई है, ऐसा नहीं पहले नहीं एक हुई है। पहले अलग हुए शरद पवार, एक जमाने में आप याद करिए 35 साल की उम्र मुख्यमंत्री बन गए थे पूरी कांग्रेस पार्टी तोड़ने के बाद। ये मैं 70s की बात बता रहा हूं आपको। उसके बाद ये फिर दोबारा जो है कांग्रेस पार्टी में आए, सोनिया गांधी के मुद्दे पर दोबारा अलग हुए। फिर उसके बाद पार्टी का अलायंस चलने लगा दोनों का। तो कई बार ये साथ आए, कई बार दूर हुए, चूंकि विचारधारा तो एक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आपको पता है कि एक ऐसे लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं जिनको सेकंड नहीं लगेगा आपको छितर बितर करते हुए। आज उद्धव ठाकरे अपना बाल जो है नोच रहे होंगे, जब आईने के सामने खड़े होते होंगे सोचते होंगे ये क्या हो गया है। बुढ़ापा वक्त से पहले उनको आ गया। हाँ, बड़े छत्र बने थे सब लोग, बुढ़ापा वक्त से पहले आ गया। ममता जी देख रहे हैं, नशेों से सब मोटी हो गई है। उनकी समझ ही में नहीं आता हुआ क्या हमारे साथ। ये सब अखिलेश यादव साहब भी अगर नहीं गंभीर हुए तो ये लाल टोपी में तमाम निशानात आ जाएंगे। हाँ, बड़ी बात आपने कही। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल अर्शद भाई, कि मान लिया कि विलय हो जाता है एनसीपी और कांग्रेस का, तो एनडीए को कितना बड़ा इससे नुकसान होने वाला है? बहुत बड़ा, क्योंकि फिर इनका जो गेम है, जो ये चाह रहे हैं, 8 सांसद बहुत माने रखते हैं, फिर पूरा करने में दिक्कत आएगी। इनको 292 में 20 जोड़ दिए तो 312 हो गए जो टीएमसी से गए। अभी 8 हो जाएंगे तो 20 हो जाएंगे ना ये। और 20 जब हो जाएंगे तो 25 तोड़ लिया तो 6-7 तो अपने आप मिल जाएंगे, वरना 10-20 को बाहर करा देंगे कि आज हमारा जो है 2/3 से हमको जितना है तुम घर बैठो, अपने पैसा लो, आराम से सो चादर ओढ़ के। सही है, सही है। वो तो बैठ जाएंगे तो काउंटिंग में तो वो आ ही जाएगा मामला कि हमारे वो बहुत अहम है। ये 8 सांसद बहुत अहम है। जी 8 अगर ये नहीं आते हैं तो फिर उसके बाद ये हो जाएगा कि फिर जो है ये थोड़ी इनका गेम अटकेगा। 12 और 25 सैटिसी होंगे, कई बार 15 अरेंजमेंट करने में मुश्किल आएगी। बीजेपी ने कई बार ऐसा खेल किया है। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, बड़ी बेबाकी से आपने सब जवाब दिया, अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। फिर कभी मिलते हैं किसी दूसरे मुद्दे पे।